Hey everyone, this is Meenu Arya and welcome once again to the channel Let's Learn Together. Today we will discuss about the last and most important part of articles, and this is zero article, or we can say omission of articles or no use of आर्टिकल्स. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आज हम सीखेंगे कि किन किन चीज़ों के साथ, किन किन वर्ड्स के साथ हम आर्टिकल्स ना लगाएं और उसकी वजह क्या है कि क्या किन वजह से हमने सिर्फ रूल्स को नहीं रटना है कि हम अगर डायरेक्शन दे रखी है उसके साथ आर्टिकल्स लगाएंगे, कोई यूनिक चीज़ दे रखी है उसके साथ हम आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे, अगर कोई नाम दे रखा है तो उसके साथ हम आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे. क्योंकि बहुत सारे रूल्स, बहुत सारी ट्रिक्स या टिप्स ऐसे हैं जहाँ सेकंड ही सेंटेंस के अंदर वो क्रॉस हो जाते हैं और बहुत सारे वेरिएशन हमें देखने को मिलेंगे. वेरी फर्स्ट रूल है अपना, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम जो रिपीट करते आ रहे हैं कि प्रॉपर नाउन कभी भी आर्टिकल नहीं लेती. कॉमनली प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते. नाउन में हम पढ़ चुके प्रॉपर नाउन क्या है, यानी कि किसी का नेम दे रखा हो, एक डेफिनेट नाम दे रखा हो किसी चीज़ का, किसी पर्सन का, किसी जगह का, किसी वस्तु का, उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे. और उससे पहले आर्टिकल हम यूज़ नहीं करते होते. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कुछ चीज़ें हैं जिनके आगे हम द लगाते हैं और वो प्रॉपर नाउन है. वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि उनका रीज़न क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, गंगा, हमें सबको पता है कि हम गंगा से पहले क्या लगाते हैं, द गंगा, द यमुना. और क्या है, ये प्रॉपर नाउन है. लेकिन रीज़न क्या है, इसके बाद अगर देखें तो गंगा क्या है, रिवर है, यमुना क्या है, रिवर है. तो इतनी फैमिलियर है ये चीज़ें कि द गंगा रिवर लिखने की बजाय, क्योंकि अंडरस्टूड है कि गंगा किसका नाम है, रिवर का नाम है, तो यहाँ से जो रिवर वर्ड है वो हम ओमिट कर देते हैं. यहाँ से रिवर वर्ड हम मिटा देते हैं. तो फिर ये रह जाता है द गंगा. इस करके हम गंगा से पहले द लगाते हैं. एक्चुअल में जो द हम लगा रहे हैं वो गंगा के साथ नहीं बल्कि रिवर के साथ है. किसको डेफिनेट बना रहा है, गंगा को डेफिनेट बना रहा है. ऐसे ही यमुना इतने फैमिलियर है क्योंकि सभी को हमें पता है कि यमुना ये नदी है, इसको कहते हैं. और यहाँ भी द क्या है, रिवर के साथ है. लेकिन ये चीज़ जो है अंडरस्टूड है, बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, इस करके हम रिवर का यूज ना करके द यमुना रखते होते हैं. सेम चीज़ डायरेक्शन के साथ है, इस पे हम आ रहे हैं थोड़ी सी देर बाद. सेम चीज़ डायरेक्शन के साथ है, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ. हम एक रूल रख लेते हैं कि जो डायरेक्शंस के नाम हैं उनके पहले हम द लगाएंगे. और द हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ईस्ट क्या है, डायरेक्शन है. अंडरस्टूड है कि ईस्ट किसका नाम है, डायरेक्शन का नाम है. इस करके यहाँ से डायरेक्शन को हम मिटा देते हैं. एक्चुअल में द किसके साथ है, डायरेक्शन के साथ है. और क्योंकि हम डेफिनेट बता रहे हैं, किसी डायरेक्शन को हम डेफिनेट बना रहे हैं और उससे पहले हम द का यूज़ कर रहे हैं. तो एक तरह से देखा जाए तो ईस्ट यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन है. द हम किसके साथ लगा रहे हैं, डायरेक्शन के साथ. और क्योंकि अंडरस्टूड है वहाँ पे फिर हम उस चीज़ का यूज़ नहीं करते बार बार, तो हम अकेला कह देते हैं द ईस्ट, द वेस्ट. और ये रूल बना देते हैं कि डायरेक्शंस के नाम के पहले हम द यूज़ करेंगे. लेकिन एक्चुअल में द किसके साथ है, डायरेक्शन के साथ है. तो द ईस्ट डायरेक्शन ना लिख के, क्योंकि हमें पता है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये सब किसके नाम है, डायरेक्शंस के नाम है. तो इसके पहले द लगाने का ये रीज़न है. रिवर से पहले द लगाने का भी सेम रीज़न. सेम हमने पढ़ा था जब हमने ये रूल किया, अप्लाई किया था, जब द डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में जब हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, तो हमने ये किया था कि ईस्ट, जो डायरेक्शंस के नाम दे रखे हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हम इससे पहले
द का यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर इस टाइप से दे रखा है ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ बिहार, तो ईस्ट के बाद अगर किसी प्लेस का नाम दे रखा है तो फिर हम द का यूज़ नहीं करेंगे। वो यही वजह है, क्योंकि यहाँ पे हम ईस्ट किसको कह रहे हैं, दिल्ली को कह रहे हैं, ईस्ट दिल्ली, वहाँ पे एक नाम हमने दे दिया। यहाँ पे बात अंडरस्टूड है, हम किसको, डायरेक्शन को पर्टिकुलर बना रहे हैं, उसके आगे द लगा के ये हो जाएगा। अगर बात करें कि हम जैसे ये कहते होते हैं द इंडियन पीपल, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा होता है द इंडियन पीपल, और क्योंकि हम मोस्टली पीपल नहीं लिखते तो डायरेक्टली लिख देते हैं द इंडियंस, द जर्मन्स, तो उनका मतलब भी क्या होता है, इंडियन पीपल, तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं द इंडियंस। अब ओशन के पहले, द इंडियन ओशन जो है उसके पहले हम द लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ अंडरस्टूड नहीं है। अगर हम ये करने लग जाएं कि जैसे द गंगा रिवर इसके बाद लिखा हुआ नहीं है, फिर हम द लगा रहे हैं, और द इंडियन ओशन के आगे हम द लगा रहे हैं क्योंकि ओशन के साथ है और इसका पर्टिकुलर दे दिया इंडियन। लेकिन क्योंकि ये चीज़ जो है द इंडियन, ये किसी के लिए भी कॉमनली यूज हो सकती है, द इंडियन फूड, द इंडियन फेस्टिवल्स, मीन्स इसके बाद कुछ भी हो सकता है। इस करके हम ओशन के नाम को ऐसे ही नहीं छोड़ रहे कि द इंडियन, क्योंकि ऐसे ये चीज़ पॉपुलर नहीं है, फेमस नहीं है, या फिर कह लो कि बहुत फैमिलियर नहीं है कि अगर द इंडियन लिखा जाए तो हम ओशन की ही बात कर रहे हैं। इस करके इसके बाद हम क्या मेंशन करते होते हैं, द इंडियन ओशन, ये लगाना जरूरी है। द गंगा के बाद ये बात अंडरस्टूड है तो रिवर हम ओमिट कर देते हैं। द रेड सी भी सेम इसी टाइप से आया है, द रेड के बाद हम कुछ भी अप्लाई कर देते हैं, इस करके सी को हमने लिखना जरूरी समझा ताकि ये द रेड सी का नाम आ सके। ये हो गया। फिर हम करते होते हैं कि द रिच। अब बहुत बार हम ये डिस्कस कर चुके कि नेम के आगे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो वो किसी कारणवश वहाँ पे आएगा। एडजेक्टिव्स कभी भी आर्टिकल्स नहीं लेते। जो इससे पहले वाला पार्ट है आर्टिकल्स का, हमने उसमें भी डिस्कस किया था कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो जो अल हमने लगाया है आर्टिकल, वो ब्यूटीफुल के साथ ना होके किसके साथ है, गर्ल के साथ है। और अगर देखें तो रिच क्या है, ही इज़ अ रिच मैन, रिच उसकी क्वालिटी बता रहा है, यानी कि एडजेक्टिव है। लेकिन अगर द रिच कहें, फिर हमने ये रूल भी किया था कि द रिच कहने से हम उन पर्सन्स के ग्रुप को कह रहे हैं जो कि किन का ग्रुप है, रिच लोगों का। अब यहाँ पे पीपल वर्ड अंडरस्टूड है, ये चीज़ हमें पता है क्योंकि रिच जो है वो कोई जानवर, कोई और चीज़ें नहीं होंगी। रिच कौन होते हैं, पीपल ही होंगे। इस करके ये चीज़ अंडरस्टूड है, फैमिलियर है, इस करके यहाँ पे हम पीपल वर्ड यूज़ नहीं करते और क्या लगा देते हैं, डायरेक्टली द रिच लगा देते हैं। अब और एडजेक्टिव पे देखें तो हमने ये किया था द ग्रेट खली, अशोका द ग्रेट, ये लिखा हुआ मिलता है। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन क्रॉस हो सकता है कि हम एडजेक्टिव्स के साथ जो है आर्टिकल्स लगाते होते हैं। जैसे ग्रेट क्या दे रखा है, एडजेक्टिव है, ही इज़ अ ग्रेट मैन, ही इज़ अ ग्रेट किंग, तो किंग की क्वालिटी दिखा रहा है, एडजेक्टिव वर्ड है। यहाँ पे भी द ग्रेट आया है, तो इसकी वजह भी यही है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी जो आर्टिकल है वो ग्रेट के साथ नहीं है, एडजेक्टिव के साथ नहीं है, किसके साथ है। अब द ग्रेट खली, खली नाम है, खली के साथ भी नहीं हो सकता। ग्रेट जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, उसके साथ भी द नहीं है। तो ये द किसके साथ है, हम सबको पता है कि खली क्या है, एक रेसलर है। तो यहाँ पे रेसलर ना लिख के कि द ग्रेट
रेसलर, खली, इस टाइप से कुछ उसका मेंशन ना करके, क्योंकि वो चीज़ हमें सबको पता है, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा जाता है द ग्रेट खली। अशोका द ग्रेट, और ग्रेट क्या है वो, अशोका क्या है, एम्परर हैं, कि बहुत ग्रेट एम्परर हैं, बहुत बड़े सम्राट हुए हैं। तो वहाँ पे जो चीज़ अंडरस्टूड है, क्योंकि अशोका का सबको पता है, क्योंकि खली का सबको पता है, उस करके हम उसका जो प्रोफेशन है वो मेंशन ना करके सिर्फ हम एडजेक्टिव के आगे ही द लगा के उसको प्रोमिनेंट बना रहे हैं, पर्टिकुलर बना रहे हैं, कई चीज़ें ओमिट करके। जो चीज़ें सब पहले से ही पता होती हैं, पहले से ही कॉमन होती हैं, जानी जाती हैं, सब लोग जिसको जानते हैं, वो हम मेंशन नहीं करते होते। फिर हम ये आ जाता है कि ग्रेट से पहले या फिर किसी भी एडजेक्टिव से पहले, किसी भी नाम से पहले हम वो द पुट कर रहे होते हैं। एक्चुअल में वो नाम से पहले नहीं होता, बल्कि किससे पहले होता है, जो वो कॉमन नाउन होती है वहाँ पे उसके साथ होता है। और किसी ना किसी वजह से, या फिर वो फैमिलियर हो, वो चीज़ अंडरस्टूड हो, उस वजह से वो चीज़ ओमिट हो जाती है, तो वो द, या फिर कह लो वो आर्टिकल किसके साथ रह जाता है, एडजेक्टिव के साथ या किसी टाइटल के साथ। जैसे द महात्मा कहने से, वैसे तो महात्मा बहुत सारे हैं, लेकिन द महात्मा अगर हम कह रहे हैं तो किसका ध्यान आ रहा है, गांधी का ध्यान आ रहा है। द अंडरटेकर, अंडरटेकर वो अपनी क्वालिटीज़ के कारण है, ना कि अंडरटेकर उसका नाम है। अगर हम गूगल करें तो अंडरटेकर का नाम अलग है, द अंडरटेकर वो अपने टाइटल से फेमस है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनके टाइटल के आगे फिर हम द लगाते होते हैं। नेक्स्ट हम कर लेते हैं कि अगर लैंग्वेजेस के नाम दे रखे हैं, उनके नाम के आगे हम आर्टिकल्स प्लेस नहीं करेंगे। लेकिन वही बात आ जाती है, हम रूल्स नहीं कर रहे, हम स्टडी कर रहे हैं कि कहाँ सेंटेंस की नीड के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल्स प्लेस करें और कहाँ पे हमें नहीं करना है। सिर्फ एक ये रूल नहीं हमने याद रखना कि लैंग्वेजेस के नाम के आगे हम द या फिर कोई आर्टिकल प्लेस नहीं करेंगे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पे क्या है, हम कुछ भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लैंग्वेज का नाम आ गया, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट है द इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश। बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, बहुत कॉमनली पूछा जाता है एग्जाम्स में कि द इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश। इंग्लिश के आगे द लगा के भी हम उनके क्या बना रहे हैं, द इंग्लिश पीपल। थोड़ी देर पहले हमने किया था द इंडियन पीपल, द इंग्लिश पीपल। तो अब हमने देखना है कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई है। अगर लैंग्वेज है तो उसके आगे से हम द को हटा देंगे। अगर द इंग्लिश पीपल की बात हो रही है तो फिर द इंग्लिश के आगे द लगाना ठीक है। अब इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश, अगर ऐसे पढ़ें तो बिल्कुल करेक्ट होगा। फर्स्ट वाला द हम हटा देते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो फर्स्ट बार आई है वो एक लैंग्वेज है। इज स्पोकन बाय, इंग्लिश बोली जाती है बाय द इंग्लिश पीपल। पीपल वहाँ से ओमिट है, क्योंकि द इंग्लिश कहने से हम समझ जाते हैं कि किसकी बात हो रही है, इंग्लिश पीपल की बात हो रही है। तो यहाँ से लैंग्वेज के नाम के आगे हम द का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्योंकि द इंग्लिश पीपल है तो यहाँ पे हम द रखेंगे। नेक्स्ट इसके वेरिएशन क्या है कि किस सिचुएशन में इसके आगे आर्टिकल हो सकता है। द इंग्लिश लैंग्वेज, वही बात आ जाती है जैसे हमने पढ़ा था द इंडियन पीपल, द इंग्लिश पीपल। नाम के आगे आर्टिकल नहीं है, बल्कि किसके साथ है ये, लैंग्वेज। द लैंग्वेज, विच लैंग्वेज, इंग्लिश। और इंग्लिश हम प्रॉपर बना रहे हैं, प्रोमिनेंट बना रहे हैं, तो हम इसके आगे द लगा रहे हैं। रिपीट कर देती हूँ कि हम कब लगाएंगे, अगर लैंग्वेज दे रखा हो, द इंग्लिश लैंग्वेज, द हिंदी लैंग्वेज। अकेली अगर लैंग्वेज का नाम है, इंग्लिश दे रखा है, इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश, और आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश,
वहाँ पे अगर लैंग्वेज वर्ड नहीं आया है तो हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। कब करेंगे? जब लैंग्वेज दे रखा हो, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, कोई भी हो सकती है, कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल प्लेस होगा। और कौन सा होगा? क्योंकि हम इसको प्रोमिनेंट बता रहे हैं, डेफिनेट बना रहे हैं, तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कर रहे हैं, द इंग्लिश लैंग्वेज। अब हमने सेंटेंस की नीड के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है कि अगर दे रखा हो द इंग्लिश पीपल, पीपल की बात हो रही हो तो द लगाएंगे। अकेला इंग्लिश आया है, एज अ लैंग्वेज आया है, तो हम अकेला इंग्लिश रखेंगे। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, यहाँ भी लैंग्वेज के रूप में आया है। अगर दे रखा हो द इंग्लिश लैंग्वेज, फिर हमने ये नहीं रटना कि इंग्लिश के आगे तो हम आर्टिकल प्लेस करेंगे ही नहीं और हम इसको मिटा देते हैं, तब फिर गलत हो जाता है। यहाँ पे दे रखा है द इंग्लिश लैंग्वेज, किसके साथ है? द लैंग्वेज के साथ है। वही बात आ जाती है कि हमने जैसे इससे पहले वाले पार्ट में सीखा था कि कैसे हम कंट्रीज़ के नाम के आगे, किसी के नाम के भी आगे हम द नहीं लगाते प्रॉपर नाउन के पहले। जैसे द इंडिया नहीं बोलते, लेकिन द यूएसए बोलते हैं, द यूके बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर द किसके साथ है? द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे द अमेरिका के साथ नहीं है बल्कि स्टेट्स के साथ है। द यूके, यूनाइटेड किंगडम, किंगडम के साथ है, ना कि एज अ उसमें आया है यूनाइटेड के साथ है, या फिर कह लो उसके देश के नाम के साथ है। अगर वो आइलैंड्स का एक ग्रुप दे रखा है तो फिर हम द लगा रहे हैं। वो किसके साथ है? आइलैंड्स के साथ है, ना कि आइलैंड्स के नाम के साथ है। चलिए इस पे आ जाते हैं। बहुत बार हम ये बात डिस्कस कर चुके कि किसके साथ होगा, वो नाम के साथ नहीं बल्कि जो कॉमन नाउन यूज़ हुई है उसके साथ हम लगा रहे हैं। द इंग्लिश पीपल, यही सेम वेरिएशन है इस वाला। तो अगर पीपल दे रखा है फिर तो बिल्कुल ही क्लियर बात है, द किसके साथ है? पीपल के साथ है। कौन पीपल? इंग्लिश पीपल। अगर पीपल नहीं दे रखा है सेंटेंस के नीड के अकॉर्डिंग, फिर भी हमने समझना है कि यहाँ पे द इंग्लिश एज अ लैंग्वेज आया है, यहाँ पे द इंग्लिश एज अ उनके पीपल का नाम आया है, इंग्लिश में यानी कि इंग्लिश बोलने वाले लोग, इंग्लिश भाषी लोग, उनके लिए आया है। तो आई होप कि ये इतना क्लियर है अपना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कैसे हमने एक रूल किया था, ये डिस्कशन किया था कि ऑर्डिनल्स के साथ हम द लगाते होते हैं। सेम जो इसमें बात है कि नाम के साथ हम नहीं लगा रहे बल्कि कॉमन नाउन जो दे रखी है उसके बाद उसके साथ द लगा रहे हैं या आर्टिकल लगा रहे हैं, सेम चीज़ इसके अंदर है। कभी भी हम फर्स्ट, लास्ट या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डिनल्स हम रट लेते हैं कि इनके साथ आर्टिकल आता है, लेकिन तभी आर्टिकल आएगा जब इनके बाद कोई नाउन दे रखी हो। इस सेंटेंस में अगर देखें, अगर हम कह दें कि फर्स्ट या लास्ट इनके साथ हम द लगा रहे हैं, लेकिन हमने स्टडी करना है कि सेंटेंस की नीड के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, ना कि फर्स्ट और लास्ट या ऑर्डिनल्स के साथ। दिस इज द फर्स्ट और दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, कि इस बुक का ये क्या है? लास्ट चैप्टर है, या कह लो फर्स्ट चैप्टर है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे द किसके साथ है? फर्स्ट के साथ नहीं है बल्कि चैप्टर के साथ है। यहाँ पे द हम जो प्लेस कर रहे हैं वो चैप्टर के साथ है। कौन सा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर, उसको डेफिनेट बना रहे हैं फिर। क्योंकि अगर हम कॉमनली द का यूज़ करते ही होते, फिर तो हम जैसे हम नॉर्मली बात बताते होते हैं, कहीं हम गए हैं तो हम ये कहते होते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं वहाँ गया था, फिर सेकेंडली हमने ये चीज़ देखी, तो यहाँ पे फिर तो हमें कहना था द फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि हम कॉमनली नहीं कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही भी है। हम कभी भी द फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं कहते, इसके बाद नाउन नहीं यूज़ करते, इस करके फिर हम द भी नहीं लगाते। तो ध्यान रखना है कि जो ऑर्डिनल्स हैं अगर उनके बाद नाउन दे रखी है तो हमने आर्टिकल्स का यूज़ करना है, लेकिन अगर नहीं है इसके बाद
नाउन तो फिर हम ऑर्डिनल्स के साथ भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये किया, सेकेंडली हम वहाँ गए, ये चीज़ हमने देखी, तो ऐसे सिचुएशंस में फिर ये आर्टिकल नहीं यूज़ होगा इनके पहले। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो डिजीज़ के नाम दे रखे हैं, बीमारियों के नाम हैं, उनके पहले भी हम आर्टिकल्स प्लेस नहीं करते होते। फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर इज़ अ डेडली डिजीज़, अगर इसके आगे फिर हम अ कैंसर, द कैंसर कुछ भी नहीं लगाएंगे। और ही डाइड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक्स, यहाँ पे भी हम आर्टिकल्स जो है प्लेस नहीं करेंगे। लेकिन 3-4 कुछ ऐसे डिजीज़ दे रखे हैं जिनके आगे द आता होता है, इसको हमने वैसे ही ध्यान रख लेना है। इसका रीज़न इज़ नॉट क्लियर प्रॉपरली कि क्यों हम इनके आगे लगाते होते हैं। द रिकेट्स, द मम्प्स, द प्लेग, द फ्लू, द मीजल्स, ये कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जिनके आगे हम नॉर्मली डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते होते हैं। द फ्लू तो वैसे भी कॉमन फॉर्मुलेशन है, फ्लू कोई भी हो सकता है, किसी का नाम फिर आ जाता है तो हम नाम लिख देंगे। द स्वाइन फ्लू कॉमन फॉर्मुलेशन में आया है, इसका तो अगर देखें तो। और बाकी हो सकता है बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ हों, चॉक्स ऑफ हार्ट, कि इनके साथ बस हमने याद रखना है कि वैसे तो डिजीज़ के नाम के आगे हम नहीं लगाएंगे कोई भी आर्टिकल्स, लेकिन इनके रिकेट्स, मम्प्स, प्लेग और मीजल्स दे रखा है, द फ्लू है, इनके नाम के आगे हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे हमेशा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मील्स के आगे। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके आगे अगर नॉर्मली या जनरली इनकी बात हो रही है तो कभी भी हम आर्टिकल नहीं लगाते होते। लेकिन हमने क्या देखना है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ अ सेंटेंस की उस सेंटेंस की नीड क्या है, फिर हम द लगा सकते हैं या फिर कह लो आर्टिकल प्लेस कर सकते हैं कोई भी। फॉर एग्जाम्पल अगर इन दोनों सेंटेंसेस को हम स्टडी करें तो डिफरेंस क्या है, वी हैव डिनर एट नाइट। नॉर्मल सी बात है, कॉमन फॉर्मुलेशन में आया है कि हम रात को क्या करते हैं, डिनर करते हैं। अब इसको डेफिनेट बनाने की ज़रूरत नहीं है कि द डिनर एट नाइट, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, वी इंजॉयड द डिनर गिवन बाय राहुल, तो यहाँ पे इसको हम क्या बना रहे हैं, पर्टिकुलर बना रहे हैं, तो फिर द का यूज़ हम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर नॉर्मली जनरली आया है कोई भी मील का नाम, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, कुछ भी है, तो हम कोई आर्टिकल उसके आगे नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिक फंक्शन के लिए आया है कि एक स्पेशल उसका काम दे रखा है कि वो डिनर, उस डिनर की बात हो रही है जो हमने उस रात किया था वो बहुत अच्छा था, या हमने वो डिनर किया था जो उस होटल में किया था वो बहुत अच्छा था, तो फिर हम उस डिनर को क्या बना रहे हैं, प्रोमिनेंट बना रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम द लगाते होते हैं, क्योंकि राहुल ने जो डिनर दिया था, डिनर पे इनवाइट किया था, उस डिनर को हमने बहुत एंजॉय किया था। यहाँ पे हम डिनर को क्या बना रहे हैं, डेफिनेट बना रहे हैं, तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ हम ऐसी सिचुएशंस में करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट्स में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि कब नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम जीरो आर्टिकल कर रहे हैं, तो कब नहीं लगाना है, जब मील का नाम नॉर्मली आया हो, जनरली उसकी बात चली हुई हो कि हमने ऐसे ब्रेकफास्ट लिया, फिर ऐसे हमने काम किया, या फिर हम रात को डिनर लेते होते हैं, लंच हमने अभी अभी हम लंच करके हटे हैं, ऐसे सिचुएशंस में हम आर्टिकल इनके आगे प्लेस नहीं करेंगे। और हम देख लेते हैं कि कैसे जब कॉमन फॉर्मुलेशन में आता होता है, जैसे मैन इज़ मॉर्टल, ये सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है, और फिर हमने क्या करना है, इसके आगे कोई भी आर्टिकल हम प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर अ मैन या द मैन की बात नहीं हो रही। आई सॉ अ मैन इन द मार्केट, या दिस इज़ द मैन, कि ये वो आदमी है जो तुम्हारा पर्स चुरा के भाग गया था, या ये वो आदमी है जिसने हमारी बहुत मदद की थी। मीन्स उसको डेफिनेट भी नहीं बना रहे, कोई ही सेंस में भी नहीं लेके जा रहे, बल्कि इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, कॉमन फॉर्मुलेशन में हम यूज़ कर रहे हैं मैन का।
तो मैन इज़ मॉर्टल, यहाँ पे मैन का मतलब क्या है, ह्यूमन बीइंग, कि जो ह्यूमन बीइंग है वो मॉर्टल है, ना कि आदमी से आया है, बल्कि इसके अंदर क्या इंक्लूड है, वुमन। मैन और वुमन यानी कि इंसान या फिर ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं, मॉर्टल होते हैं। नेक्स्ट, हम अनकाउंटेबल नाउन जो हैं उनसे पहले भी हम आर्टिकल प्लेस नहीं करते होते। जैसे हमने पहले भी ये डिस्कशन हो चुका है, इस करके हम दोबारा नहीं लिख रहे इसको। जैसे ही हमने गोल्ड की बात की थी, ट्रुथ की बात की थी कि गोल्ड इज़ अ प्रीसियस मेटल या फिर गोल्ड इज़ प्रीसियस, कब हम द लगाएंगे, जब पर्टिकुलर किसी एक शॉप की या किसी एक चीज़ की बात हो रही हो कि जो गोल्ड है इस शॉप का गोल्ड, द गोल्ड ऑफ दिस शॉप इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इज़ वेरी एलिगेंट, कुछ भी कह लो, तो फिर हम उस शॉप के गोल्ड को क्या बना रहे हैं, प्रॉपर बना रहे हैं, प्रोमिनेंट बता रहे हैं या फिर डेफिनेट बना रहे हैं। तब ऐसे सिचुएशंस में हम द या कोई आर्टिकल लगा सकते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो अनकाउंटेबल नाउन या फिर कह लो जो प्लूरल सेंस में आती होती हैं, प्लूरल जो नाउन हैं या प्लूरल फॉर्म में जो चीज़ें आई होती हैं, वहाँ भी हम आर्टिकल्स प्लेस नहीं करते। जैसे बॉयज़, अब हम द बॉयज़ लगा के भी शो नहीं कर सकते, अ बॉयज़, अ क्योंकि एक को दिखाता है, इस करके फिर प्लूरल के बाद भी हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अगर बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते होते। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, फिर अ ऑनेस्टी या द ऑनेस्टी या फिर एन ऑनेस्टी, फिर कुछ भी इसके आगे हम आर्टिकल प्लेस नहीं करेंगे। लेकिन इसका भी वेरिएशन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अगर ऑनेस्टी किसी पर्टिकुलर एक बंदे की दिखा रहे हैं, एक जगह की, किसी भी आदमी की, किसी टीचर की, किसी की भी दिखा रहे हैं, तो फिर वो डेफिनेट हो जाती है और अपने साथ डेफिनेट आर्टिकल द फिर लेगी वो। जैसे द ऑनेस्टी शोन बाई राहुल द्रविड़ इज अनबीटेबल, कि यहाँ पे क्या है, कॉमनली हमने यूज़ कर दिया कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन अगर हम किसी एक बंदे की दिखा रहे हैं कि उसकी ऑनेस्टी, उसने जो ऑनेस्टी दिखाई वो बहुत प्रेज़वर्दी है, तो फिर हम उसको डेफिनेट बना रहे होते हैं। तब ऐसी सिचुएशंस में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिर द ले सकती है या फिर कह लो आर्टिकल ले सकती है। जैसे हमने एक और डिस्कस किया था, द पोइट इन हिम, द मदर इन हिम, द टीचर इन हिम, मीन्स फिर हम उसकी, जैसे द मदर इन मी, कि मैंने किसी बच्चे को देखा, तो द मदर इन मी अराउज्ड, कि मेरी अंदर की जो माँ थी वो जाग गई या अराइज हुई। तो वहाँ पे किसकी बात हो रही है, फिर मदरली लव, यानी कि उसकी जो क्वालिटी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मातृत्व की जो क्वालिटी है या भावना है, उसकी बात हो रही है। फिर ऐसे सिचुएशन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आर्टिकल ले सकती है। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर डिटेल में देखना है तो इससे पहले के जो पार्ट्स हैं वो एक बार ज़रूर देखना। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे ईच, ईदर, नाइदर, एवरी, इन वर्ड्स के बाद अगर सिंगुलर नाउन दे रखी है तो वो आर्टिकल नहीं लेगी। उससे पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मानी जाती हैं। और इसके बाद अगर जो सिंगुलर नाउन आती होती है उसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ईच बॉय हैज़ अ पेन, फिर हमने ईच अ बॉय नहीं यहाँ पे शो करना है, ईच बॉय हैज़ अ पेन। एवरी रूम, नॉट एवरी अ रूम और द रूम इज़ नॉट वेंटिलेटेड, ऐसे नहीं करना है, बल्कि इसके बाद जो नाउन होगी वो कभी भी उनके साथ हम आर्टिकल्स प्लेस नहीं करेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया आर्टिकल्स के बारे में। आई थिंक 6 वीडियोस में हमने पूरा जो चैप्टर है वो कवर किया है। बहुत डिटेल से हमने स्टडी किया है, क्योंकि हम रूल्स पे कभी भी ग्रामर को नहीं पढ़ सकते। एक रूल हम बनाएंगे, नेक्स्ट सेंटेंस में वही रूल क्रॉस हो जाता है कि नहीं, यहाँ पे हम इसका यूज़ फिर कर लेंगे या इस वजह से करेंगे। तो उसके अगर हम
डिटेल में जानना चाहते हैं तो फिर उसकी डीप स्टडी हमें करनी पड़ेगी। और आई होप कि हमने बहुत डिटेल में आर्टिकल्स को पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से हमने कर लिया, क्योंकि ग्रामर बहुत वास्ट है। अगर अच्छे से उसकी स्टडी करते हैं हम तो ही हम सीख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक चीज़ के लिए एक रूल को हमने रट लिया और फिर सेकेंडली ही हम उसको गलत कर देते हैं। तो हमने आज 6 वीडियोस में जो आर्टिकल्स कवर किए हैं, अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है। हम उस प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो सारे जो आर्टिकल्स के पार्ट हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, ये सारे खुल जाएंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट।